जय श्री राम, जय महाकाल। मैं हनुमान बाबा का छोटा सा बेटा आज आपके लिए फिर से एक वीडियो लेके आया। इस वीडियो के अंदर मैं आपको यह बताने की कोशिश करूंगा, अगर आपके घर में भी दिखते हैं ये लक्षण तो आप सावधान हो जाइए, कहीं आपके घर में भी भूत प्रेत की प्रॉब्लम ना हो एवं भूत प्रेत की समस्या उत्पन्न नहीं हो रही हो। इस तरीके से इन लक्षणों के जरिए आप यह पहचान सकते हैं कि आपके घर के अंदर भी नेगेटिव प्रॉब्लम है एवं भूत प्रेत की प्रॉब्लम है। तो मैं यह आपको बताने की कोशिश करूंगा, आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने। घर में अगर जलने की बदबू आए, जैसे कि जलने की, कपड़े के जलने की बदबू आए एवं मुर्दे के जलने की बदबू आए, या फिर लैट्रिन बाथरूम की सी बदबू आए ना, एक गंदी सी प्रकार की बदबू आने लग जाती है अगर घर के अंदर किसी भी नेगेटिविटी की प्रॉब्लम होती है तब, और अगर हमारे घर के अंदर कोई नेगेटिविटी दाखिल होती है तब एकदम से गंदी सी बदबू आने लग जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, कीड़े मकोड़े निकलने लग जाते हैं घर के अंदर, जैसे कि कान खजूरे हो गए और अनेकों प्रकार के छोटे छोटे अलग अलग प्रकार से कीड़े वगैरह हो गए। इस प्रकार से वह निकलने लग जाते हैं कई जगह से। आप देखोगे शरीर के अंदर जिस भी व्यक्ति को भूत प्रेत की प्रॉब्लम होती है, उस व्यक्ति के, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, उस व्यक्ति के शरीर के अंदर दर्द रहने स्टार्ट हो जाते हैं। वह दवाई बहुत खाता है, इलाज बहुत करवाता है, मगर उसको आराम नहीं आता। क्या होता है, जिस भी व्यक्ति को भूत प्रेत की प्रॉब्लम होता है, उस व्यक्ति के कंधे भारी रहने लग जाते हैं, सर भारी रहने लग जाता है, सर में दर्द रहने लग जाता है, हल्के हल्के चक्कर आने लग जाते हैं। क्या होता है, पैरों की पिंडलियों में दर्द रहने लग जाता है, और नाभि से हल्का सा ऊपर और सीने से हल्का सा नीचे उस जगह पर दर्द रहने लग जाता है। वह दर्द कभी कभी उठता है और उठ करके वह दर्द कमर में भी जाने लग जाता है। इस प्रकार से उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति के ऊपर भूत प्रेत की प्रॉब्लम होती है, उस व्यक्ति को गंदे गंदे सपने आने लग जाते हैं, यानी कि अश्लील सपने। और क्या होता है, चाहे वह माता बहनें हो या कोई भाई हो, उनको रात को सोते समय एक दबाव सा महसूस होता है। ऐसा लगता है कि उनके शरीर के ऊपर कोई बुरी आत्मा या फिर कोई भी चीज़ ऐसे बैठ गई हो, उनको जकड़ लिया हो, या फिर वह उठ नहीं पा रहे हो। इस प्रकार से कई दफ़ा होता है कि हम बहुत कोशिश कर रहे हैं उठने की, मगर हम उठ नहीं पाते। इस प्रकार किसी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। उनको ऐसा लगता है कि उनके आसपास से कोई निकल के गया है, मगर वह सोचते हैं कि ये हमारा वहम है कि हकीकत में कोई हमारे आसपास से निकल के गया है। ऐसा होता है अगर किसी भी व्यक्ति के साथ भूत प्रेत की प्रॉब्लम होती है तब। घर के अंदर अगर ऐसा लगे कि कोई व्यक्ति चल रहा हो, या फिर रात को सोते वक्त किसी व्यक्ति को आवाज़ लग रही हो, कई ऐसे भूत प्रेत भी होते हैं जो कान के पास आकर के बिल्कुल एकदम से बोलते हैं, आपका नाम लेके बोलते हैं, और आप आँख खोल के देखते हो, वहाँ देखते हो कि कोई व्यक्ति नहीं, मगर वह भी भूत प्रेत की ही प्रॉब्लम से हो रहे होता है। ठीक है, ऐसा लगता है अगर आपके एक मंजिली छत है तो कई दफ़ा ऐसा भी देखा गया है कि छत के ऊपर अगर कोई तगड़ा भूत प्रेत है तो वह छत पे जाकर के कूदने लग जाता है। आपको ऊपर से धम धम की आवाज़ आती है, आप ऊपर जाकर के देखते हो, आपको कोई नज़र नहीं आता। ठीक है, इस प्रकार से भी भूत प्रेत की प्रॉब्लम को पहचान सकते हो आप। और हाँ, आपके शरीर पर भूत प्रेत की पेशी आना, पेशी का अर्थ यह है कि जब आप कभी भी बैठे होते हो तो भूत प्रेत जब आपके शरीर पे जोर मारता है तो आपको स्वतः ही एकदम से पेशी आ जाती है। मगर किसी भी व्यक्ति के घर वालों को ये नहीं सोचना चाहिए कि इसके अंदर देवी देवता आ रहा है, क्योंकि देवी देवता एक अलग प्रकार से आते हैं और भूत प्रेत एक अलग प्रकार से आते हैं। क्या होता है, जो भी व्यक्ति के ऊपर भूत प्रेत होता है या उनके घर में कई सदस्यों के ऊपर भूत प्रेत होता है, तो क्या होता है, उनके घर के अंदर लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। और छोटी से छोटी बात क्यों ना हो, वह देखते हैं कि हम
आराम से बैठे हुए थे और एकदम से इतना तगड़ा कलेश हो गया, लड़ाई हो गई। वह भी क्या होता है, वह भूत प्रेत जो कि शरीर के अंदर रह रहा होता है वह दूसरे के शरीर के अंदर भी घुस जाता है। जैसे एक व्यक्ति के शरीर के अंदर रहता है ना, वैसे ही दूसरे सामने वाले व्यक्ति के शरीर के अंदर भी घुस सकता है वह। तो क्या होता है, एक प्रेत घर के सब सदस्यों के अंदर घुस जाता है और घुसने के बाद अपने अंश सबों के अंदर छोड़ देता है। अंश का मतलब ये होता है कि अपना मल यानी कि सबके अंदर छोड़ देता है, उनको भी अंदर से थोड़ा थोड़ा मेला कर देता है। तो क्या करता है, एक दूसरे के अंदर घुस के वह लड़ाई झगड़े करवाता रहता है घर के अंदर। तो इस प्रकार से भी आप पहचान सकते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर एवं जिस व्यक्ति के ऊपर भूत प्रेत की प्रॉब्लम होती है वह व्यक्ति किसी भी देवालय में नहीं जा सकता एवं किसी भी बड़े मंदिर पे नहीं जा सकता। मंदिर पे जाते ही उसको एक घबराहट सी महसूस हो जाती है, एक घबराहट सी चढ़ जाती है, उसकी एक सांस में फूलना स्टार्ट हो जाता है एवं सांस फूलनी स्टार्ट हो जाती है। उसको क्या होता है, उस जगह पे बेचैनी सी लग जाती है। वह सोचता है कि इस जगह से मैं जल्दी से जल्दी निकलूं। तो वह व्यक्ति देवालय पे, किसी भी मंदिर पे, बड़े मंदिर पे वह नहीं जा सकता, क्योंकि जाते ही उसको एक घबराहट सी पैदा हो जाती है। वह भूत जो उसके अंदर नेगेटिव पावर होती है वह उसको बोलती है कि चल यहाँ से चल, और वह सुते ही उठ करके उस जगह से बाहर आ जाता है। और क्या होता है, अगर आपके घर का जो भी मंदिर है उस मंदिर के अंदर अगर ऐसे कार्य होते हैं जिस कार्य मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपके घर के मंदिर में इस प्रकार के कार्य होते हैं तो आपको यह समझना चाहिए कि आपके घर के अंदर नेगेटिव प्रॉब्लम है। क्या, यह मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके घर के अंदर दीपक बार बार बुझ जाता हो, किसी भी देवी देवता का अगर दीपक जलाते हो और वह दीपक बार बार बुझ जाता हो, और आप जलाते हो फिर बुझ जाता हो, जलाते हो फिर बुझ जाता हो, आप यह देखते हैं उसकी बातें आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से करी है, अच्छी तरीके से आपने उसको मेंटेन करा है, मगर फिर उसके बाद भी वह बार बार बुझ रहा है, तो ये भी संकेत होते हैं भूत प्रेत के। क्योंकि भूत प्रेत नहीं चाहते कि आप किसी देवता को अपने घर के अंदर स्थापित करें एवं आप अपने देवता को अपने घर के अंदर बुलाएं, ठीक है। और अगर आपके मंदिर के अंदर बार बार यानी कि आग लग जाती है, मंदिर का पर्दा जल जाता है, या मंदिर के स्थान पे जो रखा हुआ कपड़ा होता है जिसके ऊपर देवी देवता बैठे होते हैं वह जल जाता है, या मूर्तियां जल जाती है, या फोटो जल जाती है, तो ये भी बुरे संकेत होते हैं भूत प्रेत के, ठीक है। तो इस प्रकार भी आप पहचान सकते हैं कि आपके घर के अंदर भूत प्रेत की समस्या है, ठीक है। गंदे विचार आना, भूत प्रेत जिस व्यक्ति के ऊपर होते हैं उसको क्या होता है, गंदे विचार आने लग जाते हैं। गंदे विचार कैसे, गंदे विचार इस प्रकार के होते हैं कि किसी के भी प्रति या तो द्वेष की भावना, या फिर लड़ाई झगड़े की भावना, या फिर उसके साथ किसी भी प्रकार की गंदी भावना, ठीक है, इस प्रकार के विचार आने लग जाते हैं, ठीक है। और एक और मैं आपको बात बताता हूँ, घर के अंदर जब भूत प्रेत होता है, रात को आप जब सो रहे होते हो तो घर के अंदर कई दफ़ा आपने अगर महसूस करा हो किसी व्यक्ति के घर में अगर भूत प्रेत की प्रॉब्लम है, तो उस व्यक्ति को पता होगा उस व्यक्ति के घर के बर्तन कई दफ़ा अपने आप गिर जाते हैं। ये भी बहुत तगड़ी सोचने वाली बात है, कई दफ़ा अपने आप बर्तन गिर जाते हैं, चीज़ें इधर से उधर हो जाती है, ये भी भूत प्रेत के संकेत होते हैं, ठीक है। और बार बार तबीयत का ख़राब हो जाना, तबीयत में सुधार ना आना, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से दवाई लेते हैं, उस वक्त उस समय तो आराम आ जाता है, मगर जैसे ही दवाई का असर ख़त्म होता है वह व्यक्ति दोबारा उसी पोजीशन में आ जाता है जिस पोजीशन में वह होता है, ठीक है। इस प्रकार से भी भूत प्रेत की प्रॉब्लम आप समझ सकते हो। काम धंधे पर, अगर आप भी काम धंधे पर जाते हो और अगर जिस भी व्यक्ति के
घर पे किसी ने बुरी शक्ति भेज रखी हो तो वह शक्ति उसके काम धंधे तक वार करती है। काम धंधे पर क्या होता है, रोजगार धीरे धीरे ख़त्म हो जाना। अगर आपकी दुकान है तो उस जगह से, दुकान पे से धीरे धीरे ग्राहक ख़त्म हो जाना एवं वहाँ पर दुकान के आसपास के लोगों से भी लड़ाई हो जाना। कई दफ़ा ऐसा भी देखा गया है। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपको बताने का उद्देश्य यही था कि इन छोटी छोटी सी चीज़ों को आप समझें। अगर किसी व्यक्ति के घर के अंदर नेगेटिविटी की प्रॉब्लम है तो आप इस तरीके से पहचान सकते हैं। अगर हमारे चैनल से आप नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। और आने वाली वीडियो में मैं आपको और भी बहुत कुछ बताने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय हो।